डी जनरेशन, देखो मोटर न्यूरॉन डिजीज है। मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? आपका रिएक्शन, किसी भी चीज के प्रति आपका रिएक्शन मोटर न्यूरॉन की वजह से होता है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको मुक्का मार रहा है और आपको बचना है, तो क्या करना पड़ेगा उस मुक्के की इंपैक्ट को कम करने के लिए? आप क्या करते हो, आप क्या करोगे ये बताइए। सांस रोक के शरीर को टाइट कर लोगे? हाँ या ना? सबको मालूम है ये बात। इसके लिए कोई आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, डिग्री की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं अपने को कैसे बचाया जाता है। एवरीबडी नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इजंट इट? तो आप सांस रोक के टाइट कर लोगे ना शरीर को। अब जब हॉरर मूवी देखते हो, हॉरर सीन आता है तो क्या होता है? डर लगता है तो क्या होता है? सांस रुक जाती है। क्या आपको मालूम नहीं है इस बात का? आपको मालूम है ना? तो आपका रिएक्शन टाइम कितना होगा, यानी मोटर न्यूरॉन्स कितनी जल्दी काम करे, किस बात पर डिपेंड करता है? आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। फट से सांस रोकेंगे और फट से रिएक्शन देंगे, तो मोटर न्यूरॉन का काम टाइम पीरियड, मतलब टाइम टू होल्ड योर ब्रेथ, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, मोटर न्यूरॉन डिजीज या न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, ऐसे अंग्रेजी के अक्षर सबने पढ़े होंगे, डॉक्टर ने बताए होंगे आपको, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। डीजेनरेटिव डिजीज जितने भी हैं, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम डीजेनरेट हो रहा है, यानी उसकी नई नई कोशिकाएं नहीं बन रही जल्दी। तो गूगल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तीन चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहली चीज, क्या नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं? पहली चीज, उसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो गूगल में क्या पढ़ना पड़ेगा? न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं? हाँ जी, रीजनरेट होते हैं न्यूरॉन्स। ये आप गूगल में पढ़ लीजिए। अब दूसरी बात है, वो रीजनरेशन कैसे होता है? तो एक और चीज आपको टाइप करना पड़ेगा गूगल में, स्टेम सेल्स। स्टेम, स्टेम होती ना, STEM, स्टेम सेल्स। ये पढ़िए, ये रीजनरेशन में मदद करते हैं और ये आपके शरीर में है। मगर काम क्यों नहीं कर रहे ये? क्योंकि उनको आदेश चाहिए, उनको ट्रिगर चाहिए, उनको ट्रिगर चाहिए। कौन सा ट्रिगर? तो तीसरा शब्द आपको क्या टाइप करना है? एपीजेनेटिक्स। जेनेटिक्स जानते हैं, जेनेटिक्स? उसके सामने EPI लगा दो, एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स क्या कहता है? 99% आपके जेनेटिक्स बदले जा सकते हैं, मगर उसको एक ट्रिगर चाहिए, रीजेनरेटिव ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर क्या है मालूम है आपको? दवाइयों से जेनेटिक्स को ठीक करेंगे तो और खराब हो जाएगा, ये गारंटी है, गारंटी। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। जितना भी जेनेटिक थेरेपी, जीनो जीन थेरेपी जितनी ज्यादा दुनिया में बढ़ेगी, उतना लोगों का जेनेटिक खराब हो जाएगा। जैसे कि जितना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करोगे, उतना ब्लड प्रेशर की डिजीज बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक शुरू हो जाएगा। जितना डायबिटीज को कंट्रोल करोगे, उतनी डायबिटीज बढ़ जाएगी। जितना दर्द को काटोगे, उतने दर्द दुनिया में बढ़ जाएंगे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप सबको मालूम है इस बात का कि नहीं मालूम है? सारी बीमारी बढ़ रही है ना? सारी बीमारी बढ़ रही है तो मालूम है आपको।
तो जो आप काम कर रहे हैं उससे बीमारी बढ़ रही है। शुगर कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करोगे तो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ेगी, दर्द को खत्म करोगे तो दर्द की बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ या ना? तो दवाई से जेनेटिक्स को ठीक करोगे तो जेनेटिक्स बिगड़ जाएगा। एपिजेनेटिक ट्रिगर क्या है? कुंभक, कुंभक से जेनेटिक्स ठीक होता है, हमारे पास प्रूफ है, लैब रिपोर्ट है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक होता है। ये एपिजेनेटिक ट्रिगर है जिससे कि स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं आपके शरीर में और रीजनरेशन, नर्वस सिस्टम को या ऑर्गन का रीजनरेशन शुरू करते हैं। तो क्या मोटर न्यूरॉन डिजीज को ठीक किया जा सकता है? मैंने दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन दवाई से नहीं होगा, है ना? दवाई से नहीं होगा। आपका शरीर कर सकता है इसको ठीक। यथा बलम तथा चिकित्सा, आपके शरीर का जितना बल है उतना ही ठीक करेगा ये अपने आप को। भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर सकते, आपका शरीर ही करेगा ठीक। इसकी बल वृद्धि कीजिए और आप देखेंगे ये चमत्कारी रूप से आपको ठीक करेगा।